हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक करिश्माती पौधे यकीनन आप पहचान गए होंगे एलोवेरा के बारे में आपको बताऊंगा। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं या इसके जो दूसरे फ़वाद हैं वो नुस्खे के साथ मैं आपको बनाऊंगा। उसका फार्मूला कैसे तैयार करना वो यकीनन वो भी मैं बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह वो तमाम जो टिप्स हैं वो आपको मिलेंगी। एलोवेरा जो पौधा है, जैसे मैंने कहा, एक करिश्माती पौधा यकीनन आपके घर पे मौजूद होगा। तो इसकी मैं कुछ पहले फ़वाद आपको बता देता हूँ, फिर इन फ़वाद इनके जो फार्मूला है उस जेल से जो नुस्खा तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे तैयार करना है। मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखिएगा। और दूसरा ये है कि एलोवेरा जेल के पौधे को आपने इस्तेमाल कब करना है। बहुत से हमारी बहनें और भाई जो हैं वो एक उनको ये कंप्लेन होती है कि फ़ायदा नहीं होता। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। असल मसला ये है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि इस पौधे का सही इस्तेमाल क्या है। इस पौधे को हमने, इसकी जेल को हमने कब इस्तेमाल करना है। तो असल में यही तो प्रॉब्लम है हमें। अच्छा, इसकी जो जेल है ना, इस पौधे को आपने, वो जो पौधा जब 2 साल का होता है ना, अगर आप 2 साल के पौधे के जो आप लीव्स हैं उनको काट के आप उसमें से जेल निकालेंगे तो फिर वो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पौधा जो उस वक्त मेच्योर हो चुका होता है। आप इमेच्योर पौधे को जो है वो आप काट के उसकी जेल को यूज़ करते हैं और उसका फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो एक तो आप बात ज़हन में कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं इसके फ़वाद बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं उसका जो जेल बनाने का जो ख़ास फार्मूला है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हर बीमारी के लिए उसका अलग से फार्मूला होता है। तो पहले तो ये कि ये जो पौधा है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे जो जेल हासिल, हम जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, इससे बेहतर कोई सन ब्लॉक नहीं होता। इससे बेहतर कोई आफ्टर शेव लोशन नहीं है। ये एक ऐसा लोशन है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बना कर भेजा है। ये बहुत सी जल्दी अमराज, मैदे की ख़राबी के लिए, जो बालों का झड़ना है, सर की खुश्की, सिकरी का ख़ात्मा ये करता है। जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ जो है उसको दूर करता है। जिगर और तिली की बीमारी जो है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कब्ज़, बवासीर से बचाता है। पेट की चर्बी को जो है वो ख़त्म करता है। सबसे बड़ा मसला पेट की चर्बी का होता है, उसको ये ख़त्म करता है। निज़ाम को बेहतर करता है। आंतों के कीड़ों को ख़त्म करता है। खून की कमी को दूर करता है और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने में ये मददगार है। तो आइए ज़रा पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जेल को आपने कैसे निकालना है। ठीक है, जेल को कैसे निकालना है और फिर जो ये फ़वाद मैंने बताया है, इन फ़वाद के लिए आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अच्छा, मेरे पास ये पुराना प्लांट पड़ा हुआ है जिसके लीव्स बड़े बड़े हैं, तकरीबन 2 साल पुराना है, लेकिन इसको मैंने रीपोर्ट किया बड़े गमले में। तो इसके जो लीव्स बड़े हैं ये मैं काट रहा हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जो पुराने पुराने लीव्स हों, जिसके चौड़े पत्ते हों, उसको आप काटिएगा। मिच्योर प्लांट होता है, उसका फ़ायदा भी फिर उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसके लीव्स काटने के बाद आपने इसको, इसमें से जेल को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन याद रखिए, जेल को निकालते हुए इसके अंदर येलो कलर का एक लिक्विड होता है, ये ख़तरनाक होता है। इस लिक्विड को आपने क्या करना है, इस लिक्विड को आपने अलग कर लेना है। इसको साफ़ कर लीजिएगा, आगे से थोड़ा सा काट लें, उसके बाद आप इस जेल को यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, इस जहरीले मादे को, तो फिर ये आपकी जेल को, आपका जेल का है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको आपने काट लेना, छोटे छोटे पीसेज में काट लें, या आप एक ही पीस को काट के उसको क्या कर दें, उसमें से जेल को जो है वो निकाल लें आप। अच्छा, ये थोड़ा सा येलो मटेरियल है तो जो जेल बनेगी ये येलो ही निकलेगी, सारा ख़राब हो जाएगी। तो ये आगे ज़रा देखें, ये एक मैंने फिर काट के एक नई जेल जो है वो निकाली है, बिल्कुल साफ़ क्रिस्टल टाइप जो है ना ये जेल होनी चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म का जो लिक्विड, जो येलो कलर का लिक्विड है वो नहीं होना चाहिए। आपने इसको निकालना है इस तरीके से। तो आइए ज़रा मैं फिर आपको नुस्खे बताता हूँ। इस जेल से आपने नुस्खे कैसे बनाने हैं। अगर तो आपकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो फिर आप ऐसा करें, 3 खाने वाले चम्मच आप जो है वो जेल निकालें और 1 कप जो ग्रेप फ्रूट जूस होता है वो ले लें। उसके अंदर आप ब्लेंड करके आप इसको पी लें, एक डेली पी लें, तो इंशाल्लाह पेट की चर्बी जो है वो कम हो जाएगी।
نزلے زکام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، توے پہ اس کا جو لیوز ہے اس کو بھون کے اس کا جو رس ہے آپ اس کو نچوڑ لیں، اور اس رس میں پھر آپ کیا کریں، شہد میں ملا کر دن میں آپ 2 سے 3 بار آپ اس کو کھا لیا کریں، پی لیا کریں۔ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا، یا آپ اس کو ویسے ہی بھون کے اس میں شہد ڈال کے آپ اس کو ایک چمچ جو ہے وہ آپ کھا لیں، یہ دو کھا لیں، سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ یہ نزلہ زکام کھانسی یا طرح کی بیماری دور کر دے گا۔ اور اگر جگر ہے تو جگر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو جل ہے اس کے اوپر آپ کالا نمک کا چھڑکاؤ کر لیں، اور پھر ادرک کے ساتھ آپ اس کو ملا کر تھوڑا تھوڑا دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھا لیں، انشاءاللہ جگر کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سن بلاک کے لیے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس سے نیچرل سن بلاک ہوتا ہے، ہاتھوں پہ آپ اس کی جل لگا کے چہرے پہ مل لیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ایک تو سورج کی دھوپ ہے اس سے بچائے گا، اور دیکھیے گا پھر اس کی جو چہرے پہ چھائیاں آپ جو بڑی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا، جو کیل ماسے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو چہرے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، اور اگر بالوں کا گرنا ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر جیل آپ نے سر پر اس کی مالش کرنی ہے، بال گرنا انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ مالش اس کے سر پہ لگا لیں، مالش کر لیں تو جل لے کے، یا اس کے اندر آپ لیموں کے قطرے ڈال لیں، اس کو بلینڈ کر لیں تو پھر اور یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کو آپ سر پہ لگائیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نہا لئیے، 20 منٹ کے بعد آپ اس کو نہا لیں آپ، تو انشاءاللہ جو بال بھی ہیں گرنا ایسا گرنا کم ہو جائیں گے۔ خشکی اور سکری کے لیے کیا کرنا، 2 چمچ جل جو ہیں وہ آپ نے لینی ہے، 2 چائے کے چمچ آپ نے کوکونٹ آئل جو ہے لے لینا ہے، اس کا پیسٹ بنا کر آپ نے لگانا سر پر، یہ بھی 20 سے 25 منٹ آپ لگائیں، اس کے بعد سر کو دھو لیں، انشاءاللہ خشکی اور سکری جو ہے یہ اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ کر دے گا۔ اب آئیں ذرا قبض ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، سونے سے پہلے اگر 2 چمچ جل کھا لیں گے تو اس کے بعد آپ سونے کے لیے چلے جائیں تو قبض جو ہے انشاءاللہ اس سے جو بھی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور کہیں کٹنگ دیکھنا، یہ میں نے بتایا نا کہ آفٹر شیو لوشن ہے، کمال کا لوشن ہے، قدرتی لوشن ہے، اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، شیو کرنے کے بعد اگر کٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو آپ اس پہ لگا لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اینٹی سیپٹک کے طور پہ بھی کام کرے گا، زخم کو بھی ٹھیک کر دے گا، اور آپ کے چہرہ جو ہے اس کو بھی تر و تازہ کر دے گا۔ تو اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں ڈیلی روٹین میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔